हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम सॉल्व करेंगे 2 ईयर बीए 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 50। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इफ द टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय अ स्टूडेंट। अगर टीचर स्टूडेंट के क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पा रही है, उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ही शुड अवॉइड रिस्पॉन्डिंग, उन्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए, बच्चों को कोई आंसर ही नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ही शुड गिव एन इंटरिम आंसर टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट, उसे शर्मिंदगी से बचने के लिए एक आंतरिक, मतलब जैसे आपको शर्मिंदा नहीं होना है इसलिए आप बच्चों को कुछ भी कहकर भगा दें। या फिर एडमिट इन द क्लास दैट ही विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड गिव हर आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर बच्चे को ये कहे कि मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर दे दूंगी। या फिर पोस्ट द क्वेश्चन टू द क्लास एंड आस्क देम टू कम प्रिपेयर इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर क्वेश्चन मैम क्लास को दे दे और कहे कि कल आपको इसका आंसर ढूंढ कर लाना है। तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल आंसर जो होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एडमिट इन द क्लास that he will try to find the solution and give the answer in the next class। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज। तो यहाँ पर ऑप्शन है मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, नेक्स्ट है मास्टरी ओवर द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, थर्ड है मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। तो गाइज ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय दिस सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स का जो नीड है और उनकी जो इंटरेस्ट है ये कौन से सब्जेक्ट में कवर होती है गाइस, ये होती है आपकी साइकोलॉजी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सिर्फ नीड होता ना तो फिर फिलोसॉफी भी आ सकता था, बट नीड के साथ में इंटरेस्ट भी दिया गया है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, a student in class 8 is experiencing severe episode of depression within the past year। राइट, डिप्रेशन फेस कर रहा है क्लास 8 का स्टूडेंट कुछ सालों से, या फिर पिछले 1 साल से। एज द स्टूडेंट As the student approach the transition in puberty, it would be most important for the student to। अब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। Consider changing the school, उन्हें ये कहा है कि स्कूल चेंज कर दिया जाए। सेकेंड है डेवलप फ्रेंडशिप विद पीयर्स हु हैव सिमिलर प्रॉब्लम, जिनके साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है उनसे फ्रेंडशिप कर ले। रिलाय ऑन द फैमिली मेंबर्स टू हेल्प, फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड हो जाएगी, वो लोग उन्हें हेल्प करेंगे स्कूल में ठीक से रहने के लिए। या फिर लर्न टू एक्सेस काउंसलिंग सर्विस एज नीडेड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है पबर्टी के कारण, आप स्कूल में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए, सर्विस एज नीडेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टू। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो किस लिए आई है, पर्पस क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बेस्ट टीचर इज वन। अब सबसे बेस्ट टीचर जो होती है वो कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हु इंस्पायर द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल। यानी स्टूडेंट्स को ये बता सके कि उनकी पोटेंशियलिटीज, उनकी क्षमता क्या है, वो लोग क्या कर सकते हैं और उन्हें एनकरेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, अ गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स बाय। अ गुड टीचर स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिविटी किस तरह से ला सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर्क इंटरेक्शन, यानी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ इंटरेक्शन करवाए और सारे स्टूडेंट्स को एक साथ वर्क करवाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, during lunch break while playing children enact like teachers and students, this form of learning is known as। अब यहाँ पर गाइज ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक थियोरी से आई हुई है, राइट। थियोरी का नाम है सोशल लर्निंग थियोरी, जो दी है बंडूरा ने, राइट। सोशल लर्निंग थियोरी में ये कहा जाता है कि बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन से या फिर इमिटेशन से सीखते हैं, यानी जो आपकी क्लास में टीचर कर रही हैं वही चीज बच्चे देखकर बिल्कुल वही चीज फॉलो करना चाह रहे हैं, इसे हम कहते हैं सोशल लर्निंग। ये एक थियोरी है जो बंडूरा के द्वारा दी गई है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द डेवलप
टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर। अब स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर यूनिक पोटेंशियल्स। अगेन ये भी उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है जहां पर हमने पोटेंशियल वाला पढ़ा था, तो इसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत तो है नहीं, ऊपर मैंने कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेटमेंट सूट्स मोस्ट फॉर एन इफेक्टिव टीचर। के लिए कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सूट हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, रिलेट द सब्जेक्ट विद द रियल लाइफ सिचुएशन एंड एग्जाम्पल्स। यानी जो भी मैम उन्हें पढ़ा रही है, कंटेंट सब्जेक्ट जो भी हो, उसे उन्हें रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना होता है ताकि बच्चों को लाइफ लॉन्ग याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन। अब ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है गाइस, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एजुकेट द होल चाइल्ड लर्निंग थ्रू डूइंग। अब लर्निंग थ्रू डूइंग किस में आ जाता है? आपका एक्टिव लर्निंग में, करते हुए सीखना। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, CCE स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? CCE का फुल फॉर्म है आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी जो आपके स्कूल में फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी चलता आ रहा है वो इसी की देन है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी बार बार बच्चों का इवैल्यूएशन करते रहना अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ICDS, इसका भी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करती हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। इट इंक्लूड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, उसके बाद इम्यूनाइजेशन भी करवाते हैं ये लोग, हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं, रेफरल सर्विस, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन, ये सारी चीजें ये लोग करवाती हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, TET रेफर्स टू। तो TET रेफर्स टू टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। गाइज ये हमने बार बार की हुई है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जो हर स्टेट में होता है। और यही अगर यहाँ पर C आ जाए, CTET, तो आपका हो जाएगा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म पेडागोजी रिफर्स टू। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, किसे कहा जाता है पेडागोजी, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, राइट? क्योंकि बाकी चाइल्ड न्यूट्रिशन तो होगा नहीं, पेडागोजी स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल भी नहीं होगा, चाइल्ड्स लर्निंग लेवल भी नहीं होगा, राइट? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, गर्ल्स शुड बी एनकरेज टू हैव एजुकेशन बिकॉज। लड़कियों को एजुकेशन के लिए एनकरेज क्यों करना चाहिए? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ब्रिंगिंग सोशल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर। एक इफेक्टिव टीचर क्या एंश्योर कर सकती हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, राइट? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी हमने इसके बारे में हमने क्लास में बहुत बार किया हुआ है गाइस, और मोस्टली जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं सभी में ये चीज कही गई है कि स्टूडेंट्स के अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें लानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाय द। क्वालिटी ऑफ टीचिंग हम किस तरह से असेस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। यानी जिस क्वालिटी से स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं प्लस टीचर से, उस हिसाब से हम टीचर्स की जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट। अब ये जो ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट है ये हम किसे कहते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक। जो भी आपका ओपन बुक टेस्ट होता है ना, जैसे बुक खोलकर आप लोग आंसर्स लिख सकते हैं, आजकल ऑनलाइन में ये ज्यादा हो रहा है, राइट? तो इससे क्या होता है, इससे ये नहीं होता कि तब तो तुमने देख के लिख लिया, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ये वो, नथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन जो है ना वो लोग देते हैं और स्टूडेंट्स को थिंक करना पड़ता है कि इसका आंसर कहाँ होगा, कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, स्कूल एजुकेशन एम्स एट। स्कूल एजुकेशन का एम क्या होता है?
यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट है देखिए, हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, तो ये तो 100% आएगा। मेकिंग द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी करेक्ट है, दैट्स वाई अगर ये दोनों करेक्ट है तो फिर सेकंड भी अपने आप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज, अब टीचर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑप्शंस देख लेते हैं। प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ये तो है। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ये भी कंपलसरी है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, व्हाइल डीलिंग विद द इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, जो भी बच्चे इनडिसिप्लिन्ड है उनसे डील करते वक्त टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है पनिशमेंट देना चाहिए, ऑप्शन 2 है टॉक विद देम एंड गाइड द चैनलाइज ऑफ पोटेंशियलिटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, ऑप्शन नंबर 3 है कंप्लेन करना चाहिए प्रिंसिपल को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि उन्हें बात करें, उनसे बात करें, उन्हें गाइड करें, राइट, और उनकी जो पोटेंशियलिटीज है उनके बारे में उन्हें बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से बताएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, डैश मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन अ गिवन कंटेंट एरिया, अब यहाँ पर कंटेंट की बात की गई है, तो जब भी हम कंटेंट का टेस्ट करते हैं उस वक्त हम अचीवमेंट टेस्ट का यूज करते हैं, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। जैसे कोई भी साइंस का आपका एग्जाम होता है, एक सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम हो रहा है, वो आपका अचीवमेंट टेस्ट हो गया, मैथ्स का टेस्ट हो रहा है सिर्फ, तो वो हो गया आपका अचीवमेंट टेस्ट। इस तरह से सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, एक टॉपिक पे, एक कंटेंट पे या एक सब्जेक्ट पे टेस्ट होता है, वो हो जाता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट गाइस वो होता है जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में लिया जाता है, जिसमें रीजनिंग आ जाता है, जीके आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, राइट, तो जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना वो आ जाते हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जो टीचर बच्चों को किसी, अगर समझो कोई बच्चों को प्रॉब्लम है, मैम उसको रेमेडियल टीचिंग करा रही है, राइट, तो वो हो गया आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैम क्या कर रही है, उन्हें डायग्नोसिस कर रही है। नेक्स्ट है आपका रेडीनेस टेस्ट, तो ये जो रेडीनेस टेस्ट होता है गाइस, दिस इज द टेस्ट डिजाइन टू एक्सेस द डेवलपमेंटल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, इंडिविजुअल का जो भी डेवलपमेंटल कंडीशन होता है उन्हें टेस्ट करने के लिए होता है, ये डिटरमाइन करने के लिए वेदर और नॉट और टू व्हाट एक्सटेंट द इंडिविजुअल कुड गेन फ्रॉम सम पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, यानी एक एक्सपीरियंस से एक स्टूडेंट कहाँ तक या फिर कितना सीख सकता है, इसीलिए ये रेडीनेस टेस्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है, तो इफेक्टिव टीचिंग का मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एक्टिव, दोनों ही जब एक्टिव रहेंगे तब टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन, टीचिंग में हम क्वेश्चनिंग स्किल सबसे ज्यादा यूजफुल करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी रीजन क्या है, तो इसका जो रीजन है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, एंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, यानी हम ये एंश्योर करते हैं क्वेश्चन पूछकर क्लास में कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, या उनका ध्यान कहीं और है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एज अ टीचर योर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, एक टीचर के नाते आपकी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी स्टूडेंट्स की तीनों ही कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डोमेन की डेवलपमेंट एक स्टूडेंट्स के अंदर आनी चाहिए, ये आपकी मेन या फिर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, द नेचर ऑफ अ टीचिंग जॉब इज, टीचिंग जॉब का जो नेचर है वो क्या है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रोफेशनल, राइट, प्रोफेशनल, नोबल प्रोफेशन आपने पढ़ा होगा, ये बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, while teaching in the class you noticed a few students are who not paying attention you would, अब ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है, राइट, तो इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को अभी याद हो गया होगा, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, गिव अ कमांड सीकिंग अटेंशन, राइट, उन्हें स्कोल्ड तो हम करेंगे नहीं, पनिशमेंट भी नहीं देंगे, प्रिंसिपल को भी नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, उन्हें कमांड देंगे, किस तरह से, चाहे उन्हें आंखों से इशारा कर देंगे, राइट, जो हमारा कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था ना, आंखों से इशारा करना, हैप्टिक्स, ये सारी चीजें हम करेंगे कि वो लोग जो है अटेंशन दे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49,
हु propounded द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन वाला क्वेश्चन भी लगातार आता रहा है गाइस, और ये नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग भूले ना। इसका जो आंसर है करेक्ट, ये है आपके महात्मा गांधी जी ने लाया था। इन्होंने और भी दी थी, अलग अलग नेम से जाने जाते हैं, जैसे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ये सारे गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। माधुरी एक लड़की है, हैज नॉट बीन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स। इनके मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, तो एज अ टीचर व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। टेल द पेरेंट्स टू गिव हर एक्स्ट्रा कोचिंग, उनके पेरेंट्स को कहें कि इन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग में लगवाएं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द अंडरलाइंग रीजन। नेक्स्ट है, थर्ड ऑप्शन है, एडवाइज हर नॉट टू टेक साइंस स्ट्रीम लेटर ऑन। उन्हें ये एडवाइस कर दें कि आगे चलकर तुम साइंस कभी मत लेना, तुम्हारा मैथ्स बहुत ही बेकार है, तो साइंस भी अच्छा नहीं कर पाओगे तुम। फोर्थ है, आस्क हर टू फोकस मोर एंड वर्क हार्डर। उन्हें ये बोलें कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो और हार्डवर्क करो। तो गाइज, अगर हम बच्चे को ये कह दें कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो और हार्डवर्क करो, इसमें टीचर क्या कर रही है? टीचर तो कुछ नहीं कर रही है, जो करना है बच्चों को करना है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि सबसे पहले इसकी रीजन जाने कि वो अच्छा मार्क्स उसका मैथ्स में क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम को ढूंढे और फिर इसको सोल्यूशन करें। यही होता है आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, राइट। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू गाइज, इसी के साथ हमने 2019 RIC B.Ed का पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।